जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। आप सभी को विक्रम संवत 2080 की और शक्ति पर्व नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। द पॉइंट इज लाइक कि हमारी संस्कृति में शक्ति की साधना को इतना महत्व किस कारण से दिया गया है। द ऑल इज इन पावर। शक्ति में बहुत कुछ है। आदि अनादि की बात हम करते हैं, सत्य सनातन की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर जब मैं बात करने वाला हूँ आपसे हिंदू पंचांग की और एक वैज्ञानिकता की और पिछले 200-250 वर्षों में क्या क्या हुआ है थोड़ा उसकी, देन मैं शक्ति की बात क्यों कर रहा हूँ ये बात आपको बहुत समझ में आएगी। और मैं एक छोटा सा कंपेरिजन आपको देने वाला हूँ बिटवीन द मंथ ऑफ जनवरी एंड मार्च जिसे हम कहते हैं कई बार कि स्टेप आउट करिए, यानी कि सेनाओं मार्च करो, आगे बढ़ो। तो ये मार्च के महीने में ही आगे बढ़ो क्यों कहा जाता था और उसका क्या नववर्ष से भी कोई संबंध हुआ करता था क्रिश्चियन कंट्रीज में इवन। चलिए बात की शुरुआत करते हैं। मैं बात की शुरुआत करता हूँ सीधा 700 BC तक। अब मैंने बात जो ये कही थी आपको उसके आगे कोरिलेट करूंगा, लेकिन आप समझिएगा कि 700 BC तक विश्व में कहीं पर भी जनवरी और फरवरी नाम का महीना नहीं हुआ करता था। मैं यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा इशू को इसलिए ये नहीं बताऊंगा कि जुलाई अगस्त किस राजा के नाम से आए गए, कितने महीने हुआ करते थे, 30, 31, 28, ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। मोटी इशू यानी कि सत्व की बात आपसे करना चाहता हूँ। 700 BC तक यहाँ आते हैं सेकंड किंग ऑफ रोम सत्ता में, और वो कहते हैं कि भैया बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन मैं 2 महीने बढ़ाता हूँ, 1 महीना होगा जनवरी और दूसरा महीना होगा फरवरी। चलिए भैया, सेकंड किंग ऑफ रोम ने ये काम कर दिया। 700 BC तक तो नहीं था, 10 महीने थे। उसके बाद में चीज़ आगे बढ़ती है और 46 BC तक यही चलता है। तब आते हैं भाई साहब जिनका नाम है जूलियन सीजर, उनके नाम से जूलियन कैलेंडर भी है, और वो कहते हैं कि ये 12 महीने ठीक है लेकिन मैं 365 सही 1/4 दिन कहूँगा। जब न्यू टाइप हुआ करती थी ना अब सद, हमारे समय में अब सद किया करते थे ABCD को। अब ये भी कॉलोनियल माइंडसेट था कि आप ABCD को अब सद लिखते हैं, क ख ग घ नहीं लिखते हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है उसकी बात भी कर सकते हैं। तो उस समय अगर 2 ऑप्शन है आपके पास में, एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, और दूसरा ऑप्शन है 365 सही 1/4 दिन। तो सही क्या होगा 365 सही 1/4 दिन। ये कब से आ रहा है 46 BC से लेकर के अब तक जूलियन सीजर ने ये किया। अब 46 BC से लेकर के साहब आगे बढ़ते हैं हम अक्टूबर 1582। यहां पर आते हैं पोप ग्रेगरी 13 अस्तित्व में, जिनके नाम से हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को जानते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर ही आज चल रहा है, आज 2023 चल रहा है। तो यहां पर वो करते हैं कि भैया जनवरी से लेकर के दिसंबर तक ये 12 महीने चलेंगे, 365 सही 1/4 दिन ये भी चलेंगे। हम केवल इतना सा करेंगे कि 10 मिनट इसमें घटा देंगे, यानी कि साल को 10 मिनट सस्ता कर देंगे। अब ये बात आपको सोच करके ऐसा भी लग सकता है कि भाई ये लोग अपने कैलेंडर को इवॉल्व कर रहे होंगे, टाइम जो है वो ऊपर नीचे कर करके। ये तो अच्छी बात है ना इम्प्रोवाइजेशन करना। अब अपनी आवाज़ में भी करते हैं, लिखावट में भी करते हैं। वैसे आज भी इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है दुनिया में। आज भी घड़ी की सुइयां जो है ना वो कभी आधा घंटा कभी कुछ मिनट ऊपर नीचे करी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे बहुत सारे सम्राट हुए हैं। जैसे कि हम लोग अगर संवत की बात करें तो विक्रम संवत की बात कर सकते हैं, शक संवत की बात कर सकते हैं, कली संवत की बात कर सकते हैं, युधिष्ठिर संवत की बात कर सकते हैं। आप और मैं भी अपना संवत निकाल सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना संवत निकाल सकते हैं। लेकिन हमने कभी समय के साथ में धोखाधड़ी नहीं की, हमने कभी पंचांग को बदलने का प्रयास नहीं किया। वहां पर समय बदल रहा है, यानी कि आपके पास में समय के लिए ठीक से कैलकुलेशन थी ही नहीं। इसलिए कभी आप 10 महीने, कभी 12 महीने, कभी 365 दिन, कभी 365 सही 1/4 दिन, कभी 365 सही 1/4 दिन में से 10 मिनट कम, ऐसा आप लगातार करते आ रहे हैं और आज भी ऐसा आप लगातार कर रहे हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि सहस्त्रों वर्षों से हमारे पास में एक सही प्रणाली है जो आज से 100 वर्ष बाद भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कब होने वाला है वो आपको आज की ही डेट में एग्जैक्टली बता देती है। अब यहां से भी आगे बढ़ते हैं। मैंने शुरुआत में आपसे शायद 200-250 वर्ष की बात की थी कि दुनिया में सब कुछ 200-250 वर्षों का इतिहास हम लोग अक्सर क्यों बात करते हैं, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो आर्मी इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, या फिर ऐसी कोई भी बात। 1751 ये समय है ब्रिटिश एम्पायर का, जिसके बारे में कहा जाता है ये ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी भी नहीं डूबता था। और सत्ता आती है किंग जॉर्ज सेकंड की। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है और उस एक्ट में यह कहा जाता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम 12 महीने नहीं बदलेंगे, नाम नहीं बदलेंगे, 365 सही 1/4 दिन में से 10 मिनट सस्ता ये भी रहने देंगे। हम केवल एक बात बदलेंगे। आज तक मार्च में यहां मूल बात है जो इस वीडियो की बड़ी खास बनाती है इस वीडियो को, तब तक
दुनिया भर में सब जगह पर इंक्लूडिंग ऑल क्रिश्चियन कंट्रीज मार्च यानी कि सीजन ऑफ स्प्रिंग यानी कि रंगों का त्योहार, रंगों का मौसम आपको मुबारक हो, ऐसी शुभकामनाएं दी जाती थी। मार्च दैट इज स्टेप आउट, आगे बढ़िए, बीती ताही बुसार बिसार दे, आगे की सुधिले, ये किया जाता था। मार्च के महीने में नववर्ष मनाया जाता था। 1751 में गूगल कर लीजिएगा, एक्ट की कॉपीज भी आपको शायद मिल जाएंगी। 1751 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है और कहा जाता है कि अब से 31 दिसंबर की मध्य रात्रि यानी कि रात को 12 बजे से नववर्ष प्रारंभ होगा, यानी कि 1 जनवरी हम जिसे मना रहे हैं। ये कहानी कुल जमा 270 साल पहले की है, 275 साल भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। 1751 में एक्ट बना था और आज तक ही चल रहा है। आप सोचेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें, लेकिन हम तो यहाँ पर क्रिश्चियन की बात करते हैं, तो सत्ता जो है वो तो रोम से चलती है, वेटिकन सिटी से चलती है। आपको उसके लिए क्रूसेड पढ़ना पड़ेगा। हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्रूसेड क्या था, वहां पर भी सत्ताओं का संघर्ष किस तरीके से चला। ऑन दैट टाइम भी वेटिकन ने यह कहा कि चूंकि अंग्रेज इस समय बहुत ताकतवर हैं और वो ऑलरेडी क्रिश्चियन कंट्रीज जो हैं वो प्रोटेस्टेंट में कैथोलिक के बीच में जो दंगा फसाद जो है वो चल रहा था, तो हमें अभी उनकी बात मान लेनी चाहिए। समय आएगा तो हम फिर बदल देंगे, कुछ और कर देंगे। लेकिन 1900 तक भी, यानी कि 1751 से 150 साल बाद तक भी कई ऐसी क्रिश्चियन कंट्रीज थी जिनमें मार्च के महीने में ही नववर्ष मनाया जाता था। मैं आपको यहां पर एक पॉइंट और देना चाहूंगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि ये मनाई जाती है चंद्रवर्ष के अनुसार, जिसके कारण से कभी हमें देखने को मिलता है कि अप्रैल के महीने में, कभी मार्च के महीने में ये आती है। लेकिन अगर हम सौर वर्ष की बात करते हैं जिसके अनुसार मकर संक्रांति भी मनाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो 21 मार्च को ये नववर्ष आया करता था और आज भी उस तरीके की डेट्स जो हैं वो वही निकलती हैं, अमूमन देखा यही जाता है। तो मार्च के महीने में दुनिया नववर्ष मनाया करती थी, जनवरी में मना रही है, 2000 साल से नहीं मना रही है, केवल 270 साल से मना रही है। हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि 2023 चल रहा है, जनवरी में है, तो साहब 2000 साल से तो मनाया जा रहा है, नहीं मनाया जा रहा है। दैट इज वाई मैंने कहा कि इट इज ऑल अबाउट पावर। ब्रिटिश के पास में शक्ति थी, 1751 में एक्ट चेंज किया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं ऐसे प्राप्त करके रहूंगा, ऐसा कहते थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लेकिन क्या हमें पिछले 75 वर्षों में वो स्वराज्य मिला? 2021 में जब हमने कॉन्फ्रेंस किया तब उसकी थीम लिखी थी, पुनश्च जम्बू द्वीप आखिर कब मिटेंगी गोरों की खींची लाइनें। और उसके बाद तकरीबन 9 महीने बाद में 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी का देश के नाम संबोधन जब आता है, वो कहते हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट को हमें खत्म करना होगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने हमारी वो थीम वाला जो कुछ वीडियोज देखे थे क्या, वो लाइन उन्होंने देखी थी क्या, क्योंकि हमने तो 9 महीने पहले ही लिख दी थी। लेकिन जब तक 75 वर्षों में हमने ये जो कुकर्म किए हैं, हमारी सरकारों ने जो कुकर्म किए हैं और हमने और आपने पिज्जा बर्गर खाते हुए उसे बड़े आसानी से अपनाया है, इसे नहीं बदलेंगे, तब तक 2022 की थीम का जो हमारा विषय था, अमृत काल में जम्बू द्वीप दिव्य भव्य भारत, साहब ये साकार नहीं हो सकता। ऐमा करता हूं प्रतिज्ञा कि तेरे रूप खंडित को अखंडित करके दम लूंगा। इस अखंड भारत में केवल छोटे छोटे देश शामिल नहीं होंगे, इसमें जम्बू द्वीप शामिल होगा, सनातन संस्कृति की वो महारत शामिल होगी जो हमें शास्त्रों में मिलती है, जो हमारे जियोपॉलिटिकल क्लेम्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन बात तो पूरे दमखम के साथ में करनी होगी। तब पता करना पड़ेगा कि सहस्त्रों वर्षों से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर हम अपना नववर्ष मनाते आ रहे हैं। हमारे यहां संवत बहुत से हुए, लेकिन किसी ने समय के साथ में धोखाधड़ी नहीं की। वो लोग कौन थे जिन्होंने लगातार समय के साथ में धोखाधड़ी की? क्योंकि वैज्ञानिकता उनके पास में नहीं थी, वैज्ञानिकता यहां थी, इस भूमि में जो वंदन की है, जो अभिनंदन की है, जो कंकर कंकर शंकर की बात करती है। केवल 270 वर्षों में जनवरी के माह में नववर्ष मनाया जा रहा है, हम सहस्त्रों वर्षों से मना रहे हैं। सोचना आपको है, समझना आपको है, गलती हम कहां कर रहे हैं, हम पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, सही लोगों को हम सुन क्यों नहीं रहे हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कैसा लगा आपका हमारा ये वीडियो, हमें मैसेज करके, टिप्पणियां अपनी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन एक्टिवेट करें जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आर्थिक सहयोग प्रदान कर हमें सशक्त करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर आप सभी को विक्रम संवत 2080 और शक्ति पर्व नवरात्रि की शुभकामनाएं।